हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए माई मदर एट 66 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको माई मदर एट 66 से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन सहित बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाएं। इसके लिए आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप एक कॉपी और कलम लें और अपनी कॉपी में 1 से 40 तक आप नंबरिंग कर लें और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ABCD में आपको ऑप्शन दूंगा। पहले आप खुद से चूज करोगे आंसर को, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपका बनाया हुआ आंसर सही है तो उसे आप टिक लगा लेंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो उसे काट करके मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इससे क्या होगा कि वीडियो के अंत में जाकर के आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के पहले आप सारे विद्यार्थियों को मेरा माई मदर एट 66 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसका वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब आप लोग तैयार हैं मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? नाउ योर ऑप्शन इज ए वॉल्ट व्हाइटमैन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी स्टीफन स्पेंडर, डी कमला दास। पहले आप खुद से प्रयास करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों ने ऑप्शन डी सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास वाज डैश? बंगाली, पंजाबी, केरलाइट, गुजराती। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि कमला दास, पहले आप ऑप्शन बना लिए होंगे कि कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। इसका मतलब सही ऑप्शन है केरलाइट। इज दैट क्लियर? तो आप मेरे साथ टिक लगा रहे हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट वाज लिविंग द हाउस ऑफ? कवित्री घर छोड़ रही है। पहला ऑप्शन हर पेरेंट्स, दूसरा हर इन लॉज, तीसरा हर नेफ्यूज, चौथा हर आंट्स। पहले आप खुद से बनाएं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा। इस कविता की पहली ही लाइन है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कवित्री अपने माता पिता के घर को छोड़ रही है, यानी योर राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, आप चिंता न करें, लास्ट में मैं पूरे सेट का आपको PDF भी दे दूंगा, आप वहां स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट गोइंग विथ हर मदर? कवित्री अपनी मां के साथ कहां जा रही थी? ऑप्शन नंबर ए बस स्टैंड, बी एयरपोर्ट, सी रेलवे स्टेशन, डी नन। चलिए पहले आप चूज करिए। मैंने आप लोग को कहा था बच्चों कि अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटा नहीं छूटेगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया होगा, क्योंकि कमला दास अपनी मां के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन कार? कवित्री की मां कार में क्या कर रही थी? योर ऑप्शन इज डोजिंग, रेस्टिंग, स्प्रिंटिंग, नन। चलिए पहले आप प्रयास करिए। चलिए, निश्चित रूप से आप लोगों ने डोजिंग दिया होगा। डोजिंग का मतलब
स्लीपिंग। अगर ऑप्शन स्लीपिंग भी रहता तो उसको भी हम राइट करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द पोएट्स मदर लुक्स लाइक। कवित्री की मां का शरीर कैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है? फर्स्ट ऑप्शन कॉर्प्स, सेकेंड घोस्ट, थर्ड हेल्दी, फोर्थ नन। नाउ चूज ए बी सी डी। डेफिनेटली आप लोगों ने ऑप्शन ए को चुना होगा, क्योंकि आपको पता है कवित्री जब अपनी बगल वाली सीट पर बैठी हुई मां को देखती है कि मां सोई हुई है, उसके मुंह खुले हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, पीला पड़ गया है, तो कवित्री को लगता है कि मेरी मां का शरीर एक डेड बॉडी की तरह दिख रही है। तो आप लोगों ने कॉर्प्स लगाया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज स्प्रिंटिंग मीन? स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? वॉकिंग, स्माइलिंग, रनिंग फास्ट, नन। चलिए पहले आप बनाइए। ओके, तो आपने ऑप्शन सी दिया होगा, रनिंग फास्ट। आपको पता है कि स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग फास्ट। नाउ एक मजेदार क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों इस पर। विच पोएटिक डिवाइस हैज द पोएट यूज्ड इन ट्रीज स्प्रिंटिंग? कवित्री ने इस कविता में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है जब उन्होंने ट्रीज स्प्रिंटिंग टर्म का यूज किया है? चलिए पहले आप चुनेंगे। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि माई मदर एट 66 में कमला दास ने कुछ पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, जिसमें सिमिली है, इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, रिपीटेशन है, ईटीसी। तो चलिए मैं बताऊं, इसका ऑप्शन सही होगा सी, पर्सोनिफिकेशन। क्यों, जानिए। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी जब किसी चीज की तुलना मानव से किया जाए तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, दौड़ता हुआ वृक्ष। आप जानते हो कि वृक्ष कभी नहीं दौड़ता है, दौड़ता इंसान है, यानी यहां ट्री का प्रयोग मानव की तरह किया गया है, इसलिए याद रखिएगा ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विथ। कमला दास ने अपनी मां के चेहरे की तुलना किससे की है? ऑप्शन नंबर 1 डेड बॉडी, सेकेंड लेट विंटर मून, थर्ड समर सन, 4 डी। चलिए आप पहले टिक लगाइए। निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक लगाया होगा, क्योंकि 2 बार अपने मां की तुलना कवित्री ने की है। कार में की है कॉर्प्स से, और एयरपोर्ट में की थी लेट विंटर मून, जाड़े की चांद से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज चाइल्डहुड फियर? मैंने बताया था कि कवि का बचपन का डर क्या था। फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ हर मदर, फियर ऑफ हर फ्रेंड, फियर ऑफ घोस्ट, नन। चलिए आप पहले ट्राई करिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ हर मदर, यानी कवित्री का बचपन का डर उसे अपने मां से बिछुड़ने का था। चलिए 10 क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट? कवि के बिछुड़ने वाले शब्द क्या थे? सी यू सुनम्मा, गुड नाइट, सी गुड बाय, डी नन। चलिए निश्चित रूप से आप लोगों ने सी यू सुनम्मा लगाया होगा, क्योंकि कवि के बिछुड़ने वाले शब्द थे सी यू सुनम्मा, अनिमा
हम फिर शीघ्र मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्माइल एंड स्माइल इज ए पोएटिक डिवाइस ऑफ मेटाफर, सिमिली, रिपीटेशन, नन। यानी 3 बार जो सिमिली का प्रयोग किया गया है, इसमें कवि ने किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया है? ये तो बहुत आसान है, निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन दिया होगा सी, रिपीटेशन। तो प्यारे बच्चों, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपका इवैल्यूएशन भी हो रहा है, आप सही जा रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शी वॉज गोइंग टू, इट मीन्स कमला दास वॉज गोइंग टू वेयर? गोवा, मुंबई, कोचीन, कोलकाता। प्लीज टेक योर आंसर, A, B, C, D. Definitely you would have chosen कोचीन। आपने कोचिंग में टिक लगाया होगा, क्योंकि पता है कि कवित्री कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपनी मां के साथ फ्लाइट पकड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, यानी कार में कवित्री के बगल में कौन से व्यक्ति थे? हर अंट, हर नीस, हर अंकल, हर मदर। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कवित्री की मां उसके बगल में बैठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ द पोएटेस वाज स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग, डोजिंग ऑफ। अभी जस्ट आप लोगों ने किया, यानी मां कार में क्या कर रही थी? तो डोजिंग कर रही थी, यानी स्लीपिंग कर रही थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक, कवित्री कहती कि उसकी मां पीला दिखती है, किस प्रकार से? कॉर्प्स की तरह, घोस्ट की तरह, माल नरिस्ड चाइल्ड की तरह, इनेमिक पर्सन की तरह। ये भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने जस्ट बनाया है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा कॉर्प्स, यानी कवित्री की मां पीला जो दिखती है, शव की भांति दिखती है, डेड बॉडी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास रियलाइज दैट हर मदर वाज वेरी यंग, एनर्जेटिक, ओल्ड, इल। कमला दास को महसूस हुआ कि उसकी मां बहुत ज्यादा जवान है, एनर्जेटिक है, बूढ़ी है, बीमार है। डेफिनेटली आप लोगों ने इल दिया होगा। Now next question, question number 18. She soon put that thought out of her mind and smiled. Option 2, laughed heartily. C, cried bitterly. D, looked out of the window. Now please take your right answer. That definitely आप लोगों ने डी ऑप्शन को टिक लगाया होगा, यानी कवि ने अपने मूड को, अपनी उस सोच को अपने माइंड से निकाला और क्या किया? तो विंडो की बाहर देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ द कार विंडो शी सॉ, कार के बाहर कवित्री ने देखी क्या? काउज एंड बुफेलोज, पिग्स एंड गॉड्स, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पीपुल डिगिंग। चलिए टिक लगाइए। निश्चित रूप से आप लोगों ने लगाया होगा ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि कार के बाहर कवित्री ने 2 चीजें देखी थी, एक ट्रीज स्प्रिंटिंग और दूसरा मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। चलिए, तो 19 क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो ये आपको पता है कि इसका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। यानी दौड़ता हुआ वृक्ष में कौन सा पोएटिक डिवाइस लगा हुआ है? तो पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द पोएटेस ऑल्सो सॉ चिल्ड्रेन रनिंग आउट ऑफ, कवित्री ने बच्चों को निकलते हुए देखी कहां से? देयर होम्स, स्कूल्स,
पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड। बच्चे कहां से निकल रहे थे? तो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इट मीन्स द राइट आंसर इज ए। वेरी क्लियर, आप सही जा रहे हो मेरे साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर। कवित्री ने पुनः अपनी मां को देखी कब? द सिक्योरिटी चेक, द ग्रीन सिग्नल, आफ्टर दे लेफ्ट द कार पार्किंग, आफ्टर द लगेज बैक चेक इन। यानी कवित्री ने दोबारा अपनी मां को कब देखी? चलिए, आप लोगों ने निश्चित रूप से ऑप्शन ये लगाया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक यानी उसके सामानों का जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था तो फिर से कवित्री की नजर अपनी मां के ऊपर गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द पोएटेस अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू। कवि ने फिर से अपनी मां की तुलना किससे की है? समर सन, रेन क्लाउड्स, लेट विंटर मून, ट्रीज एंड प्लांट। चलिए चुनिए। अभी जस्ट आप लोगों ने इसका आंसर थोड़ा सा देखा उधर, डेफिनेटली आप लोगों ने सी नंबर ऑप्शन लगाया होगा, यानी कवि ने अपनी मां की तुलना लेट विंटर मून से की। क्वेश्चन नंबर 24। विंटर्स मून इज ए रेफरेंस टू द मदर्स ओल्ड एज, इलनेस, कलर ऑफ स्किन, यंग एज। विंटर मून किस चीज का रेफरेंस देता है मां के? तो डेफिनेटली आप लोगों ने बनाया होगा ओल्ड एज, यानी जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी कुहासे, फॉग और मिस्ट के कारण खो देता है, उसी प्रकार मां के चेहरे की भी रौनक ओल्ड एज के कारण साइन चला गया है। ये सारी बातें आपको मैंने पढ़ाते वक्त वीडियो में मैंने बताया था। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द पोएटेस लुक्ड, क्वेश्चन नंबर 25। When the poetess looked at her mother again, she felt her familiar ache, guilt, heartache, headache. यानी कवित्री जब फिर से अपनी मां को देखती है तो क्या महसूस करती है? चलिए, आप लोगों ने निश्चित बना लिया होगा हर फैमिलियर एक, चाइल्डहुड फियर। यानी कवित्री को अपना पुराना दर्द याद आ जाता है, बचपन का दर्द। नेक्स्ट, द चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ। अभी जस्ट इसका आंसर हम लोगों ने बनाया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने आपको जगाने के लिए, ताकि इस क्वेश्चन से आप बढ़िया देख लें, बढ़िया से देखें इन सारे क्वेश्चंस को। तो बचपन का डर क्या था, कौन डर था? तो निश्चित रूप से आपने ऑप्शन ए लगाया होगा, यानी सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू हर मदर। कवित्री अपनी मां को क्या कहती है? गुड बाय एंड रिवियर, गुड मॉर्निंग, सी यू सून अम्मा। तो चलिए आप टिक लगाइए। डेफिनेटली ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। यानी कवि के बिछुड़ने वाले शब्द क्या थे? अंतिम समय में कवि ने क्या कही थी? सी यू सून अम्मा, मां हम शीघ्र मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। What was the expression on the poet's face? कवित्री के चेहरे की भाव कैसी थी? स्माइलिंग फेस, एंग्री लुक, सार्कास्टिक एक्सप्रेशन, फ्रोनिंग फेस। तो अपनी कवित्री अपने चेहरे पर स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराती है। बिल्कुल आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29। द मूड इन द लास्ट 2 लाइन इज दैट ऑफ। अंतिम दूसरी पंक्ति में मूड क्या है? कवि की अवस्था क्या है? रिग्रेट, गिल्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एंगर। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस कविता में कवि ने अंतिम में एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी यानी सच्चाई को स्वीकार किया है
कि ओल्ड एज हो जाने के बाद लोगों को इस दुनिया से एक दिन जाना ही पड़ता है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द पोएटेस इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, कवित्री अपनी स्माइल का प्रयोग कर रही थी क्या? कवर अप हर पेन, मेक हर सेल्फ हैप्पी, टू मेक हर मदर हैप्पी, टू मेक हर फादर हैप्पी। प्लीज टिक आउट द राइट आंसर। निश्चित रूप से कवि मुस्कुराती है अपनी मां को खुश करने के लिए। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान इसलिए लाती है ताकि उसकी मां उसकी मुस्कान को देखकर गदगद हो जाए, खुश हो जाए, उसके चेहरे का दर्द पढ़ नहीं पाए। नेक्स्ट, कमला दास हैज सक्सेसफुली ड्राउन कंपैरिजन्स बिटवीन द चिल्ड्रेन एंड हर मदर, फादर एंड मदर, अंकल एंड आंट, नेफ्यू एंड नीस। तो बच्चों, कवि ने जो तुलना किया है बड़ी सफलतापूर्वक किसके किसके बीच, तो चलिए आप लोगों ने ऑप्शन दे दिया होगा, चिल्ड्रेन एंड हर मदर। लास्ट में मैरी चिल्ड्रेन से जो बात करती है, यानी कवि ने अपनी मां और बच्चे के बीच कंपैरिजन किया है। एक कहावत मैंने पढ़ाते वक्त बताया था ना, जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, और जहां बुढ़े का संग वहां खर्चे का तंग। तो मां उसकी बूढ़ी हो चुकी है और बचपन जो खुशी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द पोएटेस इन ऑर्डर टू, यानी मुस्कुराते हुए बच्चे की जो छवि कवित्री ने इसमें प्रस्तुत की है वो क्या दिखा रही है? सो एनर्जी एंड exuberance of young children, to show the children playing pranks, to compare with herself। तो बच्चों से तुलना जो की गई है वो सो एनर्जी, यानी छोटे बच्चों की ऊर्जा और खुशी को दर्शाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, trees sprinting and merry children spilling is an attempt by the poet to create suspense, laughter, visual imagery, chaos। तो यहां भी आप लोग पता कर सकते हैं कि दौड़ता हुआ वृक्ष और मुस्कुराते हुए बच्चों को घर से निकलते हुए यहां कवि का कौन सा प्रयास है क्रिएट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों विजुअल इमेजरी, यानी एक छवि क्रिएट करने का प्रयास कवि ने की है। योर आंसर इज राइट सी। नेक्स्ट 34, द पोएम इज मेड ऑफ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34, द पोएम इज मेड अप ऑफ 20 लाइन्स, अ सिंगल सेंटेंस, 10 स्टेंजा, 5 स्टेंजाज। यानी पूरी कविता कितने लाइन की है? चलिए आप लोग टिक लगाइए। निश्चित रूप से आप लोगों ने आंसर लगाया होगा सिंगल लाइन। मैंने बताया था कि पूरी कविता मात्र एक लाइन की कविता है, पूरी लाइन में उसकी फीलिंग चलती है। तो याद रखेंगे ये पूरी कविता इज ऑफ सिंगल सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, थीम ऑफ द पोएम इज सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, लव एंड हैट्रेड। प्लीज टिक आउट। डेफिनेटली आपने बनाया होगा सी, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, मां से बिछुड़ने का डर, यही इस कविता का थीम है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होगा थीम मैंने 2-3 बताया था, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप, सेकेंड बताया था फियर ऑफ सेपरेशन, और थर्ड बताया था एटीट्यूड टू आवर एल्डरली पेरेंट्स। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, आप उसको टिक आउट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस, रोइंग ए बोट, प्लेइंग ट्रिक्स, रनिंग अराउंड ट्रीज।
डेफिनेटली चलिए चुन लीजिए। आप लोगों ने फास्ट रेस, जो रनिंग फास्ट मैंने एक जगह आप लोगों को बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 36 हियर एंड आई थिंक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ये 36 क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से लड़ जाना चाहिए। तो प्लीज एक बार अगर वीडियो में अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो वो 2 बार देख करके आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा। आप क्वेश्चन सारा कॉपी में उतार करके और आंसर भी सब आप उतार लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के समय में इसकी बढ़िया से तैयारी कर पाएं। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के फिर मैं हाजिर रहूंगा। थैंक यू।